हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो अपना टॉपिक है वो है पृष्ठ रसायन या सरफेस केमिस्ट्री। पृष्ठ रसायन या सरफेस केमिस्ट्री। इसके पहले अपन ने अध्ययन किया था डी&एफ ब्लॉक तत्वों का, जिसमें अपना लास्ट टॉपिक था एक्टिनाइड श्रेणी। कौन सी? एक्टिनाइड श्रेणी, जिनके अंदर अपन ने 14 तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में बात करी और सामान्य उनके गुणों के बारे में अपन ने पढ़ा। फिर अपन ने लास्ट में इनका दोनों का लेंथेनाइड और एक्टिनाइड श्रेणी का अंतर पढ़ा था। ठीक है, तो आज की जो अपनी टॉपिक है वो है सरफेस केमिस्ट्री, या फिर बोल सकते हैं पृष्ठ रसायन। क्या? पृष्ठ रसायन। यानी जब ठोस के पृष्ठ के तलों के गुणों का अध्ययन किया जाता है तो उस केमिस्ट्री को क्या बोलते हैं? सरफेस केमिस्ट्री बोलते हैं। भाई, जो ठोस पदार्थ होते हैं, कौन से होते हैं? ठोस पदार्थ। उनके जो पृष्ठ का तल है, उनपे जो भी गुण हो रहे हैं, उनके जो भी गुणों का है, उनका जो अध्ययन किया जाता है वो क्या कहलाती है? पृष्ठ रसायन, या फिर आप बोल सकते हो सरफेस केमिस्ट्री कहलाती है। ठीक है ना? रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें किसी भी ठोस के तलों के गुणों का अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाती है? सरफेस केमिस्ट्री, या फिर आप बोल सकते हो पृष्ठ रसायन बोल सकते हो। ठीक है, अब इसमें यदि किसी ठोस पर कौन कौन से पदार्थ आ सकते हैं और कौन कौन से बचे? द्रव्य या गैस। तो आप बोल सकते हैं कि अपन ठोस या द्रव्य पर कौन आ सकती है? गैस आ सकती है। या फिर ठोस पर कौन आ सकते हैं? द्रव्य या गैस आ सकती है। ठीक है, तो या तो ठोस, द्रव्य और गैस। पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है? 3, ठोस, द्रव्य और गैस। इनके ऊपर अवशोषण या अधिशोषण, ये 2-3 टॉपिक है, इनके बारे में अपन पढ़ेंगे। कौन कौन से? देखो, पहला है इसमें अंदर अवशोषण, दूसरा है अधिशोषण, तीसरा है अवशोषण हो गया, अधिशोषण हो गया, विशोषण, और चौथा है शोषण। ये 4 टॉपिक है जिनको अलग अलग अपन समझने की कोशिश करेंगे कि कौन से वाले में हकीकत में होता क्या है। कौन कौन से हैं? अवशोषण, अधिशोषण, विशोषण और शोषण। अब इनको अपन समझने की कोशिश करते हैं कि जब ठोस या द्रव्य में कोई भी गैस या द्रव्य कैसे इनके अंदर अधिशोषण होता है, कैसे अवशोषण, कैसे विशोषण और कैसे शोषण, तो इनका अपन अलग अलग समझने की कोशिश करते हैं। क्योंकि नया टॉपिक है, इसको आप एक बार फ्रेश माइंड से थोड़ा सा समझने की कोशिश करोगे तो बिल्कुल ऐसी चीजें इसके अंदर नहीं है, क्योंकि ये अपने वातावरण और आपकी जो आसपास की जो चीजें हैं, आपका जो एनवायरनमेंट है चारों तरफ का घिरा हुआ, उसके अकॉर्डिंगली आप इसको आसानी से समझ सकते हो। उसके अकॉर्डिंग आराम से इसको ऐसे समझ सकते हो कि बोलते हैं केमिस्ट्री को यदि आप समझना चाहो तो प्रैक्टिकल की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। तो ये जो पृष्ठ रसायन है, ये अपने सामान्य प्रैक्टिस के रूप में आप देख सकते हो। सामान्य प्रैक्टिस के रूप में, या आपको आपके चारों ओर के जो वातावरण है उसमें ऐसी चीजें मिल सकती है जो इनके एग्जाम्पल हो, और या आप समझने की कोशिश कर सकते हो इनको। ठीक है, तो सबसे पहले इनके छोटे छोटे टॉपिक है, इनको समझने की कोशिश करते हैं, कौन सा होता क्या है, फिर आगे इनके बारे में और पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपन बोलते हैं अवशोषण। क्या बोलते हैं? अवशोषण। तो बोलते हैं कि किसी भी ठोस या द्रव्य जो भी पदार्थ है उसके अंदर गैस या द्रव्य का पूर्ण रूप से यानी अंदर तक कंप्लीट उसके अंदर चले जाना उस गैस का या फिर उस द्रव्य का अंदर कंप्लीट रूप से घुल जाना उसके अंदर, क्या कहलाता है? अवशोषण कहलाता है। क्या कहलाता है? अवशोषण कहलाता है। ठीक है, यानी किसी भी चीज को अपन जिसके अंदर, जैसे कोई भी अपना द्रव्य है, क्या है? द्रव्य है, और अपन उसमें क्या कर रहे हैं? गैस ला रहे हैं, गैस मिला रहे हैं। यदि वो गैस कंप्लीट रूप से उस द्रव्य के अंदर घुल जाती है, यदि गैस कंप्लीट रूप से पूरे द्रव्य के अंदर समान तरीके से घुलने की कोशिश करती है, या फिर आप बोल सकते हो कि पूरे में घुल जाती है, चाहे समान ना हो लेकिन पूरे में घुलने की कोशिश करती है, तो वो प्रक्रिया क्या कहलाती है? अवशोषण कहलाती है। याद रहेगी। ठीक है, आप कोई भी द्रव्य ले लेना, उसके अंदर गैस को घोलने की कोशिश करना, यदि वो कंप्लीट अंदर तक होती है, इसका मतलब उसमें क्या हो रहा है? उस गैस का अवशोषण होता है। जैसे आप यदि किसी कोल्ड ड्रिंक की बोतल की बात करते हैं, किसकी? कोल्ड ड्रिंक की, यदि उसको दाब लगाकर उसके अंदर द्रव्य के अंदर क्या भरी रहती है? गैस भरी रहती है। क्या भरी रहती है? गैस
भरी हुई रहती है, वो अंदर तक यदि पूरी घुली हुई होती है ना, तो वो क्या होता है अवशोषण। हालांकि वो उच्च दाब पर होती है, किस पर होती है, उच्च दाब पर होती है, ठीक है। कुछ सामान्य परिस्थितियों में घुल जाती है तो वो क्या कहलाती है, अवशोषण कहलाती है। दूसरी है अधिशोषण, यही समझने वाले दोनों चीजों में अंतर करना है, एक तो अवशोषण और एक अधिशोषण। अवशोषण आपको समझ आएगा, किसी भी द्रव्य या गैस का किसी दूसरे द्रव्य या ठोस पदार्थ में कंप्लीट रूप से घुलना, क्या कहलाता है, अवशोषण कहलाता है। अब दूसरा है अधिशोषण, क्या है, अधिशोषण। तो अधिशोषण के लिए बोलते हैं कि अधिशोषण किसी भी ठोस या द्रव्य पदार्थ पर, किसी भी ठोस या द्रव्य पदार्थ की सतह पर, किसी भी ठोस या द्रव्य पदार्थ की सतह पर किसी द्रव्य या गैस का ओनली सतह पर घुलना, ओनली सतह पर, अंदर तक नहीं, केवल कहां पर, सतह पर घुलना, क्या कहलाता है, अधिशोषण। क्या कहलाता है, अधिशोषण। तो इसको आपको दोनों को अलग अलग करना है। यदि कोई द्रव्य या गैस किसी अधिशोषक पदार्थ के ओनली ठोस उसकी सतह पर घुलता है, इसका मतलब क्या है, अधिशोषण, और कंप्लीट अंदर तक चला जाता है, इसका मतलब क्या है, अवशोषण। अगले है विशोषण, क्या है, विशोषण, यानी किसी द्रव्य या ठोस पदार्थ के अंदर घुले हुए द्रव्य या गैस के अणु जब घुले हुए रहते हैं तो उनको वापस हटाने की प्रक्रिया, वापस हटाने, कोई गैस किसमें घुली हुई है, किसमें, द्रव्य में, और उसको वापस हटाने की प्रक्रिया जो होती है वो क्या कहलाती है, विशोषण। क्या कहलाती है, विशोषण, ठीक है। अगला है शोषण, क्या है, शोषण। तो शोषण के लिए बस इतना याद रखना है कि अवशोषण और अधिशोषण दोनों प्रक्रियाएं जहां पर साथ होती है वो क्या कहलाता है, शोषण। क्या कहलाता है, शोषण, ठीक है। तो ये अपने 4 टॉपिक है जिनको आपको अच्छे से याद रखना है। अवशोषण, अवशोषण का मतलब है किसी भी पदार्थ में पूर्ण रूप से दूसरे पदार्थ का घुल जाना, क्या कहलाता है, अवशोषण कहलाता है। दूसरा टॉपिक है अधिशोषण, क्या है, अधिशोषण। अधिशोषण यानी एक पदार्थ का दूसरे पदार्थ की ओनली सतह पर घुलना, ओनली सतह पर ही घुलना, क्या कहलाता है, अधिशोषण, ठीक है। तीसरी बात करते हैं तो क्या है, विशोषण, यानी जो अधिशोषण या अवशोषण हुआ है उनसे वापस उस पदार्थ को एक दूसरे में अलग अलग करना, क्या कहलाता है, विशोषण। और शोषण की बात करते हैं तो बोलते हैं अधिशोषण और अवशोषण जब प्रक्रियाएं दोनों साथ में हो तो क्या कहलाता है, विशोषण प्रक्रिया कहलाता है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले अपन अध्ययन करेंगे किसका, अधिशोषण का। कौन से टॉपिक का पढ़ेंगे, अधिशोषण की बात करेंगे। एडजोर्प्शन यानी अधिशोषण। अधिशोषण के लिए बोलते हैं कि वह प्रक्रिया जिसके अंदर किसी ठोस या द्रव्य पदार्थ में, किसी ठोस या द्रव्य पदार्थ में द्रव्य या गैस पदार्थ का उसकी सतह पर घुलना, उसकी सतह पर घुलना क्या कहलाता है, अधिशोषण कहलाता है। क्या कहलाता है, अधिशोषण कहलाता है, ठीक है। क्या कहलाता है, अधिशोषण। किसी भी पदार्थ की, जैसे ये एक पात्र है, इसके अंदर ये मैंने कोई पदार्थ ले रखा है, ऊपर से मैंने कोई द्रव्य डाला है, ये ठोस पदार्थ है, कोई द्रव्य डाला है। अब वो द्रव्य यहीं तक ओनली सतह पर ही घुलता है, ओनली सतह पर ही घुलता है। तो ये जो प्रक्रिया है ये क्या कहलाती है, अधिशोषण। अधिशोषण क्या कहलाती है, अधिशोषण। कोई भी ठोस पदार्थ है उसमें यदि कोई द्रव्य डालते हैं, क्या डालते हैं, द्रव्य डालते हैं, तो ओनली उसके पृष्ठ पर, ओनली इसके पृष्ठ पर ही घुलता है, तो क्या कहलाती है, अधिशोषण। यदि वो कंप्लीट रूप से घुल जाता है, क्या कहलाती है, अवशोषण। क्या कहलाती है, अवशोषण। और यदि अब इस घुले हुए पदार्थ को वापस अलग अलग करते हैं तो विशोषण। और ये जो दोनों प्रक्रियाएं यदि साथ हो, पहले अधिशोषण और बाद में अवशोषण हो, तो क्या कहलाती है, विशोषण। क्या, सॉरी, शोषण, ठीक है। और इन दो
अधिशोषण या अवशोषण को हटाना क्या कहलाती है? विशोषण प्रक्रिया कहलाती है। तो ये वाले क्या है? अधिशोषण। अब अधिशोषण में 2-3 टॉपिक है, उनके बारे में अपन बात करते हैं। पहला होता है अधिशोष्य, अधिशोष्य। दूसरा होता है अधिशोषक। तीसरा है अंतरापृष्ठ। चौथा है सक्रिय केंद्र। पांचवा है धनात्मक अधिशोषण और 6th है ऋणात्मक अधिशोषण। ये इसके अंदर 6 टॉपिकों का अध्ययन है। अधिशोषण में 6 टॉपिकों का अध्ययन करेंगे, जिसके अंदर अपन पढ़ेंगे अधिशोष्य क्या होता है, अधिशोष्य क्या होता है, अंतरापृष्ठ क्या होता है, सक्रिय केंद्र, धनात्मक अधिशोषण और ऋणात्मक अधिशोषण की अपन बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें देखते हैं अधिशोष्य। क्या देखते हैं? अधिशोष्य। तो अधिशोष्य के लिए अपन बोलते हैं कि वह पदार्थ द्रव्य या गैस, वह पदार्थ द्रव्य या गैस जिसका जो किसी दूसरे पदार्थ, किसी ठोस या द्रव्य में घुलता है, जो खुद क्या होता है? घुलता है, क्या कहलाता है? अधिशोष्य। क्या कहलाता है? अधिशोष्य। ठीक है, ये काम हो गया। अगला है अधिशोषक। अगला क्या है? अधिशोषक। यानी किसी भी ठोस, जैसे अपन ने अभी एग्जांपल लिया था, अपन ये कोई ठोस लिया था, इसमें द्रव्य को घोला था, तो ये जो द्रव्य है ये क्या कहलाया? अधिशोष्य। अधिशोष्य। ये द्रव्य क्या कहलाया? अधिशोष्य। ठीक है ना, समझ में आ गया? यानी अधिशोष्य। अधिशोषण के अंदर अपन बात करते हैं सबसे पहले अधिशोष्य, अधिशोषक, अंतरापृष्ठ, सक्रिय के अंदर धनात्मक अधिशोषण और ऋणात्मक। सबसे पहले अधिशोष्य यानी वह पदार्थ द्रव्य या गैस जो किसी दूसरे पदार्थ ठोस या द्रव्य की सतह पर जिसका क्या हो रहा हो? अधिशोषण हो रहा हो। सतह पर क्या हो रहा हो? अधिशोषण हो रहा हो, क्या कहलाता है? अधिशोष्य। क्या कहलाता है? अधिशोष्य। दूसरा अधिशोषक। सामान्य तौर पर एक एग्जांपल के हिसाब से समझे तो ये वाला जो टोपन ने ठोस लिया है, ये ठोस क्या कहलाता है? अधिशोषक। अधिशोषक। क्यों? क्योंकि इस अधिशोष्य को क्या कर रहा है? अधिशोषण कर रहा है। इस अधिशोष्य का क्या कर रहा है? अधिशोषण। कौन कर रहा है? अधिशोषक। 3 चीजें हो गई, एक अधिशोष्य, एक अधिशोषक और तीसरा कौन है? अधिशोषण। अधिशोष्य जब अधिशोषक के अंदर मिलता है तो प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अधिशोषण कहते हैं। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो यहां पर अधिशोषक, अधिशोषक वह पदार्थ जो किसी अधिशोष्य को अपने ऊपर अधिशोषण करता है, क्या कहलाता है? अधिशोषक कहलाता है। 2 टॉपिक हो गए, यानी घुलने वाला, घोलने वाला, घुलने वाला और ये घोलने वाला, इनकी बात करते हैं। अगला बात करते हैं अंतरापृष्ठ की। किसकी बात करें? अंतरापृष्ठ की। यदि आप अंतरापृष्ठ की बात करना चाहिए इसमें, तो अंतरापृष्ठ बोलते हैं कि अधिशोषक की वह पृष्ठ, किसकी? अधिशोषक। ये अधिशोषक हो गया, इसकी वह पृष्ठ, ये वाले पृष्ठ। ठीक है, अधिशोषक की वह पृष्ठ जिसके ऊपर अधिशोष्य का सक्रिय केंद्र, अधिशोष्य की मात्रा क्या हो रही हो? अधिशोषण हो रहा हो। अधिशोष्य की मात्रा का क्या हो रहा हो? अधिशोषण होने। यानी पृष्ठ तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन वह वाला पृष्ठ जिसमें क्या हो रहा है? अधिशोषण होता है। क्या हो रहा है? अधिशोषण होता है। क्या कहलाता है? अंतरापृष्ठ कहलाता है। क्या कहलाता है? अंतरापृष्ठ कहलाता है। अगली ये है सक्रिय केंद्र। अगली क्या है? सक्रिय केंद्र। तो बोलते हैं कि अधिशोषक का वह अंतरापृष्ठ, किसका? अधिशोषक का अंतरापृष्ठ, ये अधिशोषक का पूरा, इसका ये अंतरापृष्ठ का, अंतरापृष्ठ का वह केंद्र मुक्त संयोजकताओं युक्त वह केंद्र जहां सबसे ज्यादा अधिशोषण होता है, सक्रिय केंद्र कहलाता है। नाम में ही है सक्रिय यानी एक्टिव,
क्या हो रहा है, एक्टिव सेंटर, यानी जहां पर सबसे ज्यादा अधिशोषण होता है, तो वो कहां पर हो, अंतरापृष्ठ पर। और अंतरापृष्ठ किसकी हो, अधिशोषक की। किसकी हो, ये अधिशोषक, इसकी ये अंतरापृष्ठ, इसकी ये जगह है, यानी ये केंद्र है जहां पर क्या हो रहा है, मुक्त संयोजकताएं, क्या हो, मुक्त संयोजकताएं ज्यादा हो, तो यहां पर अधिशोषक का अधिशोषण क्या होता है, ज्यादा होता है, तो ये क्या कहलाता है, सक्रिय केंद्र कहलाता है। क्या कहलाता है, सक्रिय केंद्र कहलाता है। अगली बात करते हैं, तो अपन बोलते हैं धनात्मक अधिशोषण। क्या बोलते हैं, धनात्मक अधिशोषण, यानी अधिशोषण का वह प्रक्रम या किसी रासायनिक अभिक्रिया का वह प्रक्रम जिसके अंदर किसी पदार्थ का अधिशोषण बहुत अधिक मात्रा में, यानी किसी भी पदार्थ का अधिशोषण अधिशोषक द्वारा बहुत, अधिशोषक को बहुत अधिक मात्रा में लिया जाता है, तो वो क्या कहलाता है, धनात्मक अधिशोषण। तथा ऋणात्मक अधिशोषण की बात करें तो बोला वह प्रक्रम जिसके अंदर पदार्थ की मात्रा का बहुत कम भाग, पदार्थ की मात्रा का बहुत कम भाग क्या हो रहा हो, अधिशोषण होता है, तो ऋणात्मक अधिशोषण कहलाता है। यानी मैं कहना चाहता हूं कि धनात्मक अधिशोषण का मतलब है कोई अधिशोष्य जैसे 5 लीटर है, कितना है, 5 लीटर है, ठीक है, कौन है, अधिशोष्य है, और वो पूरा का पूरा इसके सतह के ऊपर अधिशोषण हो जाए तो ये क्या कहलाएगा, धनात्मक कहलाएगा। लेकिन ऋणात्मक की बात करते हैं तो 5 लीटर और हुआ 200 इसका अधिशोषण हो रहा है, इसका मतलब ये क्या कहलाएगा, ऋणात्मक अधिशोषण कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ऋणात्मक अधिशोषण कहलाएगा। तो ये जो 6 टॉपिक है, इनको आपको एक बात अच्छे से समझना है। पहले अपन ने 4 टॉपिक वो वाले पढ़े थे जिसमें अधिशोषण, अवशोषण, अधिशोषण, विशोषण, शोषण की बात करी थी। अब ये अधिशोषण की बात कर रहे हैं। अधिशोषण में 6 टॉपिक है, अधिशोष्य, अधिशोषक, अंतरापृष्ठ, सक्रिय के अंदर, धनात्मक और ऋणात्मक। ज्यादा इनमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, एक एग्जाम्पल से आप इसको कंप्लीट रख सकते हो। किससे, इस एक एग्जाम्पल से आप इसको अच्छे से समझते हो, दोबारा इन टॉपिक को देखने की जरूरत नहीं है। ये एक पात्र लो, ये इसके अंदर एक ठोस पदार्थ डालो, ठीक है, ये इसमें दूसरा गैस या द्रव है, ठीक है, ये इसके अंदर अपन ने डाल दिया, ये इसमें इसकी सतह पर क्या हो गया, अधिशोषण हो गया, ये अधिशोषण हो गया, ये यहां पर खूब सारा अधिशोषण कुछ ज्यादा हो गया। ये सबसे पहले किसकी बात कर रहे हैं, अधिशोषण की। किसकी, अधिशोषण की। ये जो अपन द्रव्य डाल रहे हैं, ये जो डाल रहे हैं गैस या द्रव्य, ये इसमें ये क्या है, अधिशोष्य। ये क्या है, अधिशोष्य। ये जो ठोस पदार्थ है ये क्या है, अधिशोषक। क्या है, अधिशोषक, ठीक है। ये इसमें डाला, ये जो दोनों प्रक्रिया से ये यहां पर जो पूरी प्रक्रिया हुई ये क्या कहलाई, अंतरापृष्ठ। ये प्रक्रिया क्या कहलाई, अधिशोषण, सॉरी अधिशोषण। यानी अधिशोष्य को किसने, अधिशोषक ने अपने पृष्ठ पर ले लिया, तो ये प्रक्रिया यहां पर जो ऊपर ऊपर हो रही है पृष्ठ की सतह पर क्या कहलाई, अधिशोषण, ठीक है। अब देखो ये इसकी जो एक पृष्ठ, तो ये वाली भी है, ये वाली भी है, लेकिन ये ऊपरी एक पृष्ठ पर हो रहा है, इसलिए ये पृष्ठ क्या कहलाया, अंतःपृष्ठ। क्या कहलाया, अंतःपृष्ठ। तो इसको बोलते हैं अंतःपृष्ठ या अंतरापृष्ठ, ठीक है। ये इसका क्या है, केंद्र। क्या है, सक्रिय केंद्र, जहां पर सबसे ज्यादा हो रहा है, तो ये क्या है, सक्रिय केंद्र, ठीक है। और 2 प्रकार के फिर धनात्मक और ऋणात्मक। धनात्मक और ऋणात्मक यानी बहुत ज्यादा हो रहा हो और ऋणात्मक यानी बहुत कम हो रहा हो। आज का टॉपिक का यहीं पर है, आगे के लिए अपन उसमें कल पढ़ते हैं।